जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके और उनके तमाम तिलचट्टों का खेल अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि हालिया घटनाक्रम पर तिलचट्टों ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद में पूरे देश का जो गुस्सा है, जो पूरे देश का आक्रोश है, वो इनके ऊपर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है, इन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताया जा रहा है, क्योंकि ये मामला देश की सिक्योरिटी को लेकर के है। जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है तब भी इन तिलचट्टों को इस तरीके की घटिया राजनीति करनी है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, इस देश की सरकार को टारगेट करना है। और चलिए, देश की सरकार को टारगेट करना तो चलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी बोलते रहे, मोदी को भद्दी गालियां देते रहे तिलचट्टे, लेकिन अब इन्होंने जो जैसी हरकत कर दी है, इसके बाद में अब इनकी लंका लगने वाली है। और इसीलिए लोग अब इनको पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तान प्रेमी बता रहे हैं। दरअसल ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसकी वजह से भी अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। पूर्व आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है और वहां पर वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हैं। पाकिस्तान को साफ तौर पर वो चेताते हैं कि अगर वो जो आतंकवादी हरकतें बार बार करता है, जो हिंदुस्तान में आतंकवादियों को प्लांट करता है, हिंदुस्तान के खिलाफ में साजिश रचता है, बार बार छोटे छोटे ग्रुप्स में जो अपने टेररिस्ट को भेजता है और हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करता है, अगर वो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे हम दुनिया के मैप से मिटा देंगे। यह इतिहास बन जाएगा कि पाकिस्तान कभी दुनिया के मैप में एग्जिस्ट भी करता था। तो यह जब स्टेटमेंट कह लीजिए, पोस्ट कह लीजिए, पूर्व आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से पाकिस्तान को जब चेताया जाता है तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग जान करके हैरान हो जाएंगे कि इस देश में बैठे कुछ तिलचट्टे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की इस पोस्ट से अभिजीत दीपके के स्पोक्स पर्सन और सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास इतने ज्यादा आहत हो गए कि उन्हें आर्मी चीफ को एक रिवर्ट देना पड़ा और आर्मी चीफ की पोस्ट को टैग करते हुए वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इस देश के आर्मी चीफ को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो भाषा पूर्व आर्मी चीफ बोल रहे हैं, ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करती है, ना कि आर्म फोर्सेस से बिलोंग करती है। आप लोग समझिए, सौरव दास ये साफ तौर पर पूर्व आर्मी चीफ को बता रहे हैं कि आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रति नहीं करना चाहिए। यह भाषा आर्म फोर्सेस की भाषा नहीं है, यह पॉलिटिक्स की भाषा है। यह जैसे ही बात कही गई, सौरव दास की तरफ से लोगों का जो गुस्सा है उनके ऊपर फूट पड़ा और लोग इनको पाकिस्तान प्रेमी, पाकिस्तानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या बताने लगे। और लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी भी है, क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, जो पोस्ट डाली गई, वो पाकिस्तान के लिए थी। और जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता, इसीलिए आर्मी चीफ की तरफ से उसको चेताया गया। लेकिन जो दर्द पाकिस्तान को होना चाहिए था, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स को होना चाहिए था, वहां की आवाम को भी चलिए हो जाना चाहिए था, वो हिंदुस्तान की जनता को कैसे हो रहा है। माफी चाहूंगा, जनता को नहीं, हिंदुस्तान में बैठे एक तिलचट्टे को कैसे हो रहा है। और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि सौरव दास का जो पाकिस्तान प्रेम है वो कैसे बाहर निकल करके आ रहा है। क्या ये लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं? क्या पाकिस्तान के खिलाफ में हिंदुस्तान की आर्मी कोई कड़ा रुख अपनाती है, कोई बड़ा एक्शन लेने की बात करती है, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जिस तरीके से हमने देखा कि जंतर मंतर पर एक माहौल बनाया गया, विदेशी फंडिंग के जरिए, विदेशी ताकतों की सह पर जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, जब ये लोग उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए तो धीरे धीरे अपना एजेंडा बढ़ाने की आगे कोशिश कर रहे हैं। वरना आप लोग देखिए, इतना खुल करके तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन या फिर किसी भी कॉकरोच या तिलचट्टे में इतनी हिम्मत होगी कि वो सीधे तौर पर आर्मी चीफ के स्टेटमेंट पर इस तरीके की घटिया टिप्पणी करे। यह दिखाता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ में जो जंतर मंतर पर जो एजेंडा चल रहा था, उसकी सह कहां से मिल रही थी, उसकी फंडिंग कहां से आ रही थी, यह सब कुछ इन तमाम स्टेटमेंट के बेसिस पर दिखता है। और दोस्तों, इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है
हिंदुस्तान के फेवर में बोलने की, इन्हें हर चीज पर सवालिया निशान खड़े करना है। ये वही सौरव दास हैं जो कोर्ट की अवमानना का भी मामला इनके खिलाफ में चल रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के जिस तरीके से उनके खिलाफ में टिप्पणी की, उस बाबत इनके खिलाफ में ऑलरेडी अवमानना का केस चल रहा है। वो केस साइड में छोड़ दीजिए। जब जंतर मंतर पर हुड़दंग काटा जा रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा था, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को तथाकथित शांति प्रिय छात्र पीट रहे थे, तब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उपद्रवियों को माफ नहीं कर सकते, उपद्रवियों के खिलाफ में हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, तब भी यही तिलचट्टे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के बहुत सारी बयानबाजी कर रहे थे, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इन लोगों को आर्मी चीफ से दिक्कत है। इस देश की सेना अगर अपने दुश्मन को माकूल जवाब दे, उनको चेतावनी दे, अल्टीमेटम दे, तो इनको तकलीफ होने लगती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होना चाहिए, यह भी अब तिलचट्टे डिसाइड करेंगे। इनको एसआईआर पर बहुत तकलीफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगने लगते हैं, इस देश की सरकारों से जवाब मांगने लगते हैं। मुझे लगता है कि उपेंद्र द्विवेदी जो कि पूर्व आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने टिप्पणी की है पाकिस्तान के खिलाफ में, शायद वो टिप्पणी इतनी ज्यादा तो भद्दी नहीं है जितनी भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी को दी जा रही थी छात्र प्रोटेस्ट के नाम पर। जंतर मंतर पर खुलेआम एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, बीजेपी को गालियां दी जा रही थी, आरएसएस को गुंडे का तबका दिया जा रहा। वो बात अलग है कि गुंडागर्दी तिलचट्टे कर रहे थे जंतर मंतर पर, और सबसे बड़ी बात है जो घटिया गालियां दी जा रही थी उस पर कोई भी तिलचट्टा नहीं बोला। अभिजीत दिपके ने आकर के कभी नहीं कहा कि इस तरीके की गाली गलौज वाली भाषा इस देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर उनकी दिवंगत माता के खिलाफ में नहीं बोली जानी चाहिए। वहां पर तो उल्टा जब उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही थी, जब उनको दबोचा जाने लगा था, तब उल्टा अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि अगर पुलिस ने उनके खिलाफ में कार्रवाई की तो हम फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। वो गाली गलौज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है इन तिलचट्टों के हिसाब से। लेकिन जब इस देश का एक पूर्व सेना अध्यक्ष साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ में नेशनल सिक्योरिटी को कंसीडर करते हुए अगर दुश्मन देश को चेतावनी देती है, तो उस दुश्मन देश को इतना दर्द नहीं होता है, वहां की आवाम को, वहां की आर्मी को इतना दर्द नहीं होता है जितना इस देश में बैठे एक तिलचट्टे को होता है। यह हिपोक्रेसी है। यह दिखाई देता है कि जब स्टूडेंट के नाम पर उपद्रवी गालियां दें तो मुंह सिल जाता है इनका, लेकिन आर्मी चीफ को ज्ञान देने चले आते हैं। अब आर्मी इन तिलचट्टों से पूछ करके एडवाइजरी जारी करे, इन तिलचट्टों से पूछ करके अपने दुश्मन देशों को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यह तय करे। अपने देश में दोस्तों इस तरीके की हरकतें बहुत आम हो चली हैं इन दिनों। ये तिलचट्टे अपनी सारी हदों को जो है पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोढ़ किसी शरीर के हिस्से में फैल जाता है तो मुझे लगता है कि उस कोढ़ का इलाज करने के बजाय उस शरीर के हिस्से को काटना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि कोढ़ पूरे देश में ना फैले। और यही अब जो तिलचट्टे नामक जो कोढ़ है वो हिंदुस्तान में पूरे में फैलने की कोशिश कर रहा है। और इस देश की सरकार से मेरी यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके आप इस कोढ़ का इलाज कीजिए। ऐसा ना हो कि यह कोढ़ पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैल जाए। और अगर ये एक बार कोढ़ फैल गया तो आप लोग समझिए कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जिस तरीके से ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं, ये बहुत आम हो चलेगा। इनको मोदी तानाशाह नजर आता है। जब मोदी को गालियां दी जाती हैं तो वो मोदी आकर के माफ कर देता है बच्चा समझ करके, लेकिन इनको मोदी डिक्टेटर लगता है। मोदी की डिक्टेटरशिप में ये सीधे तौर पर इस देश के आर्मी, पूर्व आर्मी चीफ के ऊपर इस तरीके के गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसी भाषा तो मुझे लगता है कोई पाकिस्तान प्रेमी या पाकिस्तान एजेंट बोल सकता है, क्योंकि रिएक्शन एक्सपेक्ट किया गया था पाकिस्तान से, लेकिन कहां से आ रहा है रिएक्शन? तिलचट्टे दे रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।